है कि हमारी 3 मार्च को महारैली थी, मोदी जी जो है 2 मार्च को निकल गए दौरा पे, कहीं मोदी जी डर गए क्या? उनको परेशानी क्या है? अरे कि मोदी जी डर गए कि 2 मार्च को निकल गए बिहार के दौरे? नरेंद्र मोदी ने कहा उज्ज्वला गैस योजना लाएंगे, पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने तो कहा गैस लाए, लेकिन वही तो महंगाई ला दी है, महंगा लाए। सुनिए, 450 का के 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, वो भी उसका भी दाम घटा है, 200 रुपया का। नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं को आरक्षण देंगे, दोनों सदन में पास कराया। नरेंद्र मोदी ने कहा 370 खत्म करेंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर की समस्या को खत्म करेंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएंगे, देश को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ऐसे ये जुमलेबाज लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। तो विधायकों को खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने करोड़ रुपए दिए थे विधायक खरीदने के लिए? जरा वो तो बताएं कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे? उनके विधायक का, आपके विधायकों कहाँ खरीदे? उनके विधायक को तो आप खरीद रहे हैं 10-10 करोड़ दे के, 15-15 करोड़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और खास बातचीत करने के लिए आप बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी, इनसे ही बात करेंगे। नरेंद्र मोदी आज है बिहार के दौरे पे निकले हैं। ये दौरा जो है बेगूसराय से शुरू किए हैं, बिहार को एक बार फिर से, बिहार के लोगों को एक बार फिर से सौगात देने के लिए निकले हैं। क्या इनकी सौगात इस बार बिहार की जनता एक्सेप्ट करती है या नहीं? और वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए जाए तो लालू प्रसाद यादव जो है दावा ठोक के कहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या कहिएगा इस पे? सपने देख रहे हैं लालू जी, और उनके सपने पूरे नहीं होने वाले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने वाली है इस बार। सपने देखें, वो सपने देखते रह जाएंगे। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ऐसे भ्रष्ट बेईमान परिवारवादियों को सत्ता में नहीं आने देना है। ये पहले से तय कर दिया है, और इनको सत्ता मिलने वाली भी नहीं है। सत्ता ईमानदार लोगों के हाथ में मिलेगी। एनडीए का सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन गई है, बिहार में विकास की गंगा बहने वाली। वो तो दावा से भी कर रहे हैं कि इस बार सरकार किसकी टूटेगी और किसकी नई सरकार बनेगी, वो तो देखना अब होगा। वही तो कह रहे हैं कि सपने देखे ना, लालू जी सपने देख रहे थे कि बेटा को सीएम बना लेंगे, बन गया सीएम। बनेंगे, कहा तो रहे कि 2025 में देखिएगा, कल की रैली का तैयारी पूरा हो अरे चुका है, 25 में तैयारी चल रहा है। 25 में जब राष्ट्रीय जनता दल बचेगी तब तो चुनाव लड़ पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तो विधायक भाग रहे हैं, विधायक भाग कर तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खरीद रहे हैं, और हमें विधायकों की काम नहीं है, नेता मंत्री का कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ जनता है। कल देखिएगा जनता का सैलाब, उनका जन सैलाब देखने को मिलेगा। देखिए, और हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है, उसका आपने भी तो उनके विधायकों को तोड़ने के रातों रात भेज दिए क्या पुलिस प्रशासन को, उनके विधायक को वहां से उठा लाने के? हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, उसका परिणाम आने लगा है। उनके विधायक रोज भाग रहे हैं, प्रत्येक दिन भाग नहीं रहे, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खरीद रहे हैं, कई करोड़ रुपया देके खरीदे। आपको बता दे रहे हैं, ये रैली कर रहे हैं, इनको विधायकों की चिंता नहीं। इनको तो रहे कि हमको विधायक काम नहीं है, कोई नेता मंत्री की जरूरत नहीं है, हमारे पास जनता है, वो जनता कल देखने को मिलेगा। ना उनको विधायक की जरूरत नहीं है, उनको सरकार की जरूरत नहीं है, उनको जनता अपनी सरकार बनाएंगे, अकेले सरकार। काहे की सरकार बनाएगी? बिहार की जनता इनको सरकार क्यों बनाने देगी? बिहार को लूटने के लिए दिया जाएगा क्या? अब ये सरकार इनको नहीं बनने वाली है। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार सरकार तो आप लोग बनाए हैं, राबड़ी देवी का बयान सुने ना, भ्रष्टाचारी सरकार कही है। अब एक भ्रष्टाचारी भी प्रवचन कर रहा हो, बिहार का सबसे भ्रष्टतम परिवार अगर कोई है तो ये कौन सा है? लालू जी का परिवार है। 800 करोड़ रुपया का घोटाला का चार्ज किस राजनीतिक कि बिहार के किस राजनेता पर लगा है, जरा बताइए हमको। किस राजनीतिक पार्टी पर लगा है, जरा बताइए हमको। तो एक भ्रष्टाचारी परिवार दूसरे को कहता है कि भ्रष्टाचारी है, चूंकि देखिए गलत लोगों को, सामने वाला जितने लोग हैं सब गलत ही नजर आता है, लेकिन ईमानदार को भ्रष्ट दिखता है, सब भ्रष्ट नहीं दिखता है। है सब कुछ इनके परिवार में चाहिए, भ्रष्टाचार की छूट चाहिए, इनको लूट की छूट दी जाए। बिहार की जनता अब लूट की छूट इनको नहीं देने वाली है, चाहे जितना कुछ कर लें, कोई भी रैली कर लें, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने तो इतिहास रच दिया है बिहार का। हर एक चौक चौराहे पे देखिए, जहां नजर उठा के तहां तेजस्वी की ही बैनर दिख रही है, विश्वास यात्रा। बैनर लगा देना कौन सा इतिहास का रचना? पूरा गांधी मैदान को सजा के रख दिया। गांधी मैदान को सजा देना कौन सा इतिहास का बात है, सो बताइए।
क्यों नहीं इतिहास के इससे पहले कहाँ कहीं दिखता था, एक आध दो जगह कहीं बैनर दिखता था। बिहार देखिए तो पटना के चौक चौराहे गली कुची हर जगह। आपको बता दें 15 वर्षों तक इनके माताजी और पिताजी की सरकार थी। 15 वर्षों में ने बिहार के इतिहास को, बिहार के भविष्य को, बिहार की जो स्वर्णिम इतिहास था उस पर धब्बा लगाने का काम किया। बिहारी कहना शर्म की बात होती थी। हम लोग जाते थे उस जमाने में, अगर बिहार छोड़ के कहीं भी जाते थे लोग कहते थे बिहार से आए हो ना, बिहारी हो ना। आज किसी का हिम्मत है क्या? जब से इंडिया की सरकार बिहार में बनी, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए जब ये लोग आ गए फिर बिहार की जगहसाई होने लगी थी। आज किसी का हिम्मत है क्या कि कोई कहे कि बिहारी आ गया, देखो बिहारी आ गया। इनके ज़माने में बिहारी कहना शर्म की बात थी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ज़माने में, एनडीए के साथ ज़माने में जब सरकार बनती है बिहारी कहना गर्व की बात होती है। तो कह रहे हैं कि हमारी 3 मार्च को महारैली थी, मोदी जी जो है 2 मार्च को निकल गए दौरा पे, कहीं मोदी जी डर गए क्या? उनको परेशानी क्या है? कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए कि 2 मार्च को निकल गए बिहार के दौरा पे। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में, बिहार को बहुत कुछ देने वाले। आप देख लीजिए कितनी योजनाओं की शिलान्यास हो रही है। इनका क्या है? तो जनता कर रही है कि इससे पहले भी 10 साल पहले उनके पास अब 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो फिर से जुमलेबाजी करने और गारंटी देने आ रहे हैं क्या? इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी? ये जुमलेबाज शब्द जनता का नहीं, ये शब्द इनके हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा उज्ज्वला गैस योजना लाएंगे, पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा गैस लाए, लेकिन वही तो महंगाई ला दी है, महंगा लाए। सुनिए 450 का के 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, वो भी उसका भी दाम घटा है। 200 रुपया दाम बिल्कुल घटा है ना। आपको पता होना चाहिए देश में कोरोना महामारी आया था, पूरा विश्व तबाह था और देश को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। थोड़ी महंगाई बढ़ी लेकिन उसको फिर से तो रहे कि बचाने का काम किया तो लुटने का तो वही काम नहीं, कई देश उजड़ गए। आपके बगल में श्रीलंका है, उसके राष्ट्रपति को भागना पड़ा। नेपाल में 150 रुपये नमक बिकने लगा था। भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। और आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं को आरक्षण देंगे, दोनों सदन में पास कराया। नरेंद्र मोदी ने कहा 370 खत्म करेंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर की समस्या को खत्म करेंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे, किया। नरेंद्र मोदी ने कहा देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएंगे, देश को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे ये जुमलेबाज लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। ये लोग ईमानदार पर इसी प्रकार की, चूंकि उनको जनता को बरगला करके शासन करने की मिजाज है, लेकिन शासन उनको। आप लोग विधायकों को खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने करोड़ रुपए दिए थे विधायक खरीदने के लिए? जरा वो तो बताएं कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे? उनके विधायक का, आपके विधायक को कहाँ खरीदे? उनके विधायक को तो आप खरीद रहे हैं 10-10 करोड़ दे के, 15-15 करोड़ दे के। आपको पता है ना कितने विधायक सदन में उपस्थित हुए थे, कितने वोट से विश्वास मत। अभी कल भी तो एक विधायक आए हैं ना बीजेपी में। सब आएंगे, आप जितने भी विधायक जो इनके आचरण से, इनके भ्रष्ट आचरण से, इनके काम से, इनके नीतियों से तो कह रहे हैं कि अगर जाना ही है तो फिर शपथ का है, इस्तीफा का ही नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा दे देखे जाए बीजेपी में, देखते हैं सम्राट चौधरी किसको विधायक बना रहे हैं। चिंता मत करें। हमारे विधायकों को हाथ लगाने का काम किया, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया, तो हमारे घर पर अगर हाथ डालेंगे तो उनके घर सुरक्षित नहीं रहने वाले। ये हमारे साथ राकेश जी थे जो अपनी बात को बेबाक तरीके से रखे। उन्होंने कहा कि वो हमारे विधायकों को पहले तोड़ने का काम किए थे। अगर हमारे आप लोग देखते रहिए जनतक न्यूज। धन्यवाद।